ध्यान दो यहाँ पे आप सब लोग। हम लोग अपना ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे थे। ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर में हम लोग जो अपना पहला पार्ट कर रहे थे, बोलो कौन सा, डिपेंडेंट ब्रांच का। उसके हमारे पास में जो पहला मेथड था कौन सा, डेटर मेथड, वही किए थे ना, राइट। तो डेटा मेथड को सिंथेटिक भी बोलते हैं, हम लोग ये ऑलरेडी बात किए थे। एंड इसका क्वेश्चन मैक्सिमम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगला जो हमारा मेथड है दैट इज व्हाट, फाइनल अकाउंट्स मेथड। एक बार हम लोग इसको लेके बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे एट कॉस्ट प्राइस को लेके, देन कौन सा बात करेंगे, एट होलसेल प्राइस को लेकर, राइट। सुनना, फाइनल अकाउंट्स मेथड है ना, ये एक बात रहा हूँ, एक्चुअली दोनों मेथड साथ साथ में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टूड बेटर, तो मैं इसको पहले अलग अलग करके समझाऊंगा एंड देन साथ में भी मैं आपको एक बार करा दूंगा। थोड़ा सा एक बात को थोड़ा समझो, देखो आप लोग फाइनल अकाउंट्स तो अभी थोड़ा दिन पहले पढ़ के भी आए हो। तो फाइनल अकाउंट्स में हम नॉर्मली क्या बनाते हैं बताओ ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना। वही चीज हम लोग को यहाँ भी बनाना है, एकदम सेम टू सेम डिक्टो। बस फर्क इतना रहेगा ना, हम लोग थोड़ा ना ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ तो। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे क्या लेंगे, ब्रांच ओपनिंग स्टॉक, क्या लेंगे, ब्रांच ओपनिंग स्टॉक। अगला बोलो क्या लेते हैं, परचेज, यहाँ पे क्या लेंगे, ब्रांच परचेज। आंसर ना, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्यों, डिपेंडेंट ब्रांच है। तो भाई साहब हेड ऑफिस ब्रांच को जो नॉर्मली गुड्स भेजेगा, मैं तो वहां पे उसको उस नाम से दिखाऊंगा ना, राइट। तो कौन सा, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, कहाँ पे, डेबिट साइड में। अगर सोचो जब मैं नॉर्मली सेल करूंगा तो क्या बाई सेल्स दिखाता हूँ ना। अब यहाँ पे सेल्स को आप लोग दो पार्ट में करके दिखाना, या नेट भी करके दिखा सकते हो, जैसे कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके जो आएगा कौन सा, नेट सेल्स, मुझे उसको दिखाना पड़ेगा। एंड एट लास्ट क्या दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या दिखाएंगे, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सी बात है, राइट। अगला सुनना, अगला अगर हो सकता है कि ब्रांच, सुनना, और हो सकता है कि अगर जो मेरा ब्रांच है अगर कुछ अलग से गुड्स खुद के लिए परचेज किया है तो क्या उसको दिखाएंगे क्या, बोला हाँ, परचेज को भी दिखाओ। अगर मैंने कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंस किया है ना, आप उसको भी दिखाओ। एंड उसको दिखाने के बाद में लास्ट जब बैलेंस करोगे तो क्या मिलेगा, जीपी या जीएल। अब यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, जीपी या जीएल ही बोलेंगे। कौन सा, ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट या ब्रांच ग्रॉस लॉस, तो उसको दिखाएंगे। अब सोचो जो भी मेरे पास आएगा, अब मैं उसको नॉर्मली ट्रांसफर करूंगा, बोलो कहाँ पे, पीएल में। तो जब पीएल में आऊंगा तब मैं पीएल में क्या दिखाता हूँ, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे क्या क्या बताओ ना, मिसलेनियस हो गया, ब्रांच का खर्चा हो गया, पैलेट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, वो सबको मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। एंड एट लास्ट मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। हाँ के ना, अब वो जो नेट प्रॉफिट आएगा उसी को बोलो क्या बोलेंगे, ब्रांच प्रॉफिट, जो कि कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जनरल पीएल में। बस इतनी सी काम करके दिखानी है आपको, क्या नहीं क्या, राइट। तो एक बार जो मैंने फॉर्मेटिंग बात की, काम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग को एक बार लिख लेते हैं। अच्छा जो मैंने बोला एक बार उसको लिख लेते हैं, चलिए। फाइनल अकाउंट्स मेथड, फाइनल अकाउंट्स एट कॉस्ट प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं, लोग कौन सा आंसर, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है ना, फॉर द ईयर एंडेड। जो आपका डेट रहेगा मैं वो डेट डाल दूंगा। रुपीस, रुपीस, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बोलो क्या आता है, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, आके ना सबसे पहला बोलो हम लोग क्या लेंगे, आंसर टू, मैंने क्या बोला था, टू ओपनिंग ब्रांच स्टॉक ले लो। पहले जो हम लोग लेंगे बोलो कौन सा, टू ओपनिंग ब्रांच स्टॉक। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना, जो ओपनिंग स्टॉक नॉर्मली रहेगा इसको हम लोग कौन से प्राइस में दिखाएंगे, ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस। बोलो कौन सा, ऑन द कॉस्ट प्राइस। जो आपका आएगा उसको यहाँ पे दिखाएंगे, राइट।
अगला बोलो क्या लेंगे, वे जो हेड ऑफिस ने ब्रांच गुड्स दिया है उसको दिखाओ। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। सुनो सावधान, वे क्यों, यहाँ पे ले लो, अगर कुछ भी रिटर्न है तो आप उसको भी लेके आओगे। तो बोलो हाँ कि ना, लेस कर देंगे। बोलो कौन सा, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। यानी क्या, जो आपके पास आएगा आप उसको यहाँ से लेस कर लो। आंसर है हाँ जी, ये आईपी पे ही लेंगे। वेरी गुड, एकदम ये आईपी पे लेंगे। राइट। और सुन ना, ये जो मैंने ब्रांच सेंड की, ये भी बोलो किस पे लेंगे, आईपी पे लेंगे। राइट। अगला बोलो क्या लेंगे बताओ ना, अगर ब्रांच ने खुद से कुछ परचेज किया है तो टू परचेज करके उसको भी दिखा दो। टू परचेज जो है आप उसको यहाँ दिखा दो। अगला बोलो क्या लेंगे, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है आप उन सबको यहाँ पे दिखाओगे। यानी क्या, एट लास्ट अगर मैं बात करूँ, हम लोग क्या लेते हैं भैया, बाई सेल लेंगे। हाँ के नाम। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, पहले आप ले लो अपना कैश सेल्स, आप इसमें ऐड कर लेना। बोलो कौन सा, क्रेडिट सेल्स। यानी क्या, आप इसको ऐड करके आप ऐसे लेस कर लेना। बोलो कौन सा, अगर कोई भी मेरे पास में रिटर्न है विच इज व्हाट, सेल्स रिटर्न, आप उसको यहाँ से लेस करके जो आएगा आप उसको बाहर में दिखा दो। यानी क्या, अगला बोलो हम लोग क्या लेंगे, तो अगला जो पॉइंट लेंगे बोल क्या रहेगा, आंसर है बाई क्लोजिंग ब्रांच स्टॉक। राइट। जो आएगा आप उसको यहाँ पे दिखा लो, बाई क्लोजिंग ब्रांच स्टॉक। जाना क्या, अब सोचो जब इतना आइटम मेरे पास में आ गया, अगला बोलो क्या लेंगे, तो लास्ट में बैलेंस कर लेंगे। हाँ कि ना, तो बैलेंस यहाँ पे फटाफट कर लो। बैलेंस करने के बाद में जो मेरे पास आएगा उसको क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। जाना क्या, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला ये जो सीडी आया ग्रॉस प्रॉफिट, अगला टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं। बोलो कहाँ पे, आंसर है क्रेडिट साइड में। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। यानी क्या, तो आएगा हम लोग उसको यहाँ पे दिखा लेंगे। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आप मुझे बताओ अगला चीज हम लोग क्या लेंगे, ये सारे के सारे जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं। हाँ कि ना, तो कुछ आइटम मैं लिख दे रहा हूँ, पहले देखो ना जो आवश्यकता है, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अगर कुछ आ रहा है तो आप उसको यहाँ पे दिखाओगे। हाँ कि ना, ब्रांच के जितने खर्चे हैं तो टू ब्रांच एक्सपेंसेस आप उसको यहाँ पे दिखा लो। अगला, अगर कोई भी आपका बैड डेट है, टू बैड डेट आप उसको भी यहाँ पे दिखा लो। यानी क्या, अगला आपने अगर कोई भी डिस्काउंट वगैरह दिया है तो टू डिस्काउंट अलाउड आप उसको यहाँ पे लेके आ जाओ। हाँ कि ना, सुनना, अगर कोई भी डेप्रिसिएशन है किस पे, ऑन फिक्स्ड असेट्स, आप उसको भी यहाँ पे लेके आ जाओ। यानी क्या, राइट। सोचो और भी जो आपके, सुनना लिख लो टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस जो आएगा उन सबको आप यहाँ पे ले लो। और लेने के बाद में एट लास्ट बोलो क्या करेंगे, बोलो बोलो क्या करेंगे, आंसर है मेरे पास आएगा टू ब्रांच प्रॉफिट। और ये जो आएगा कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बताओ, जनरल पीएल में। तो टू जनरल पीएल अकाउंट, इट विल बी व्हाट, आंसर ब्रांच प्रॉफिट। ऐसा क्यों नहीं है लोड हटाने का, ऑलरेडी मैंने कॉस्ट पे दिखाया है। लोड नॉर्मली बोलो कहाँ पे होता है, सुनो ना, लोड नॉर्मली कहाँ पे रहता है बताओ तो, ओपनिंग स्टॉक पे और क्लोजिंग स्टॉक पे। और दोनों को मैंने किस पे दिखाया, कॉस्ट प्राइस पे। दूसरा, अगर जब मैंने इसको आईपी पे दिखाया तो रिटर्न भी तो आईपी पे आ गया ना, बोलो हाँ कि ना, तो आईपी को सेल से कंपेयर करेंगे तब तो प्रॉफिट आएगा। तो दैट मीन उसको वहां पे छोड़ देते हैं। है क्या, सेल्स, कैश सेल्स, फिर क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्या बोल रही है,
तो अगर कोई सवाल मैंने पूछा आंसर सही दोगे तो पैसे मिलते हैं ना, नहीं मिलते? हाँ, हाँ। भाई साहब सुन, मेरी 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 बीवी बच्चे हैं, ठीक है? नहीं रहने दो, कभी नहीं देना है। अच्छा सोचो, ये डीप, ये तो मोटिवेशन अलग ही लेवल का रहेगा। हाँ जी, ये भी कॉस्ट प्राइस पे रहेगा, ये भी आपका कॉस्ट प्राइस पे रहेगा। हाँ, अदर एक्सपेंस, अगर कुछ और भी आगे खर्चा सबको दिखा। चलो आगे बात करेंगे। ध्यान क्या, अब थोड़ा एक काम करते हैं, जो मैंने समझाया ना, एक बार इसी पे एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। ऐसे क्या बोलते हो, जो क्वेश्चंस मैंने इस पे किया था, सॉरी डेटा मेथड में, क्या यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन लेके करूँ क्या, ताकि आपको दिखे आंसर सेम आएगा? हाँ कि ना? तो पहला क्वेश्चन कौन सा किया था ना, पहला पहला क्वेश्चन कितना में किया था? 11 ना? अच्छा 11 पे ही आ जाओ। तो ये रहा 11, यही ना? चलो 11 आ जाओ, सब नंबर 11। देखो यहाँ पे जो बोलना चाह रहे सुनो, पहला बोला, राम लिमिटेड ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट कहाँ पे, नागपुर, टू विच ऑफिस गुड्स आर इनवॉइस एट कितना, कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%। अगर मेरे पास कॉस्ट कितने का है, 100 का, तो मेरा आईपी कितना होगा, 125, तो प्रॉफिट कितना होगा, 25 का। ठीक है, द ब्रांच मेक सेल्स बोथ, और बोथ फॉर कौन सा, कैश ऑन क्रेडिट, दोनों में सेल करता है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम कौन सा, हेड ऑफिस, एंड द ब्रांच हैज टू रेमिट ऑल कैश रिसीव्ड, सेम चीज किसको देगा, हेड ऑफिस को। मतलब ब्रांच जितना भी सेल करके पैसे लाएगा वो ऑटोमेटिकली किसको देगा, हेड ऑफिस को दे देगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ कैलेंडर ईयर प्रिपेयर कौन सा, द अकाउंट इन हेड ऑफिस। मतलब जो मुझे बनाना है कहने से ऑटोमेटिकली मुझे क्या, हमें क्या बनाना है, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल। तो ये तो मेरे पास किसी काम का नहीं है। अब मेन डेटा थोड़ा देखो, पहला है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, राइट? ये जो मेरे पास आईपी है, हाँ के नाम बोलो कितने का, ये मेरे पास 120 का है, राइट? लेकिन 120 में मुझे इसको दिखाना है क्या, एकदम भी नहीं। हाँ के ना, इसको मुझे कॉस्ट पे कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा, डन है क्या, राइट? क्योंकि जो मुझे प्रॉफिट चाहिए उसके लिए हटाना पड़ेगा ना। तो जो मेरे पास 120 का है, सोचो ना 120 मतलब ये मेरा कितना पे होगा, 125 पे। तो नॉर्मली क्या करेंगे, जो मैंने बोला था मंत्र कौन सा, जो है उसको से डिवाइड करो, हाँ कि ना, राइट? जो चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर लो, हाँ कि ना, कितना आ रहा है 96, तो उसको मुझे नॉर्मली लेना पड़ेगा, हाँ कि ना। अगला क्या है, रिटर्न्स टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, रिटर्न्स भी मेरे पास में आ चुका है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ कि ना, रिटर्न गुड सेंड टू ब्रांच, मतलब जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया, ब्रांच ने वापस आईपी, सुनो सुनो, नॉर्मली आईपी पे उसको तब दिखाते जब मेरे पास अलग से सेलिंग प्राइस दिया होता। क्या मेरे पास दिया है क्या, तब मैं हमेशा सेम टू सेम कहानी करने वाला हूँ। तब क्या, इसको ही मैं कॉस्ट पे ही ट्रीट करूंगा, किस पे लूंगा, कॉस्ट पे ही ट्रीट करूंगा। यानी क्या, इतना समझो एक वर्ड में, जितना भी गुड्स मेरे पास में आ रहा है, चाहे मेरा पास ओपनिंग हो, चाहे क्लोजिंग हो, चाहे मेरा बोलो क्या हो, परचेज हो, चाहे मेरा कौन सा हो, गुड्स इनटू ब्रांच हो, दिस ऑल आर थिंग्स विल बी टेकन कौन सा, ऑन द कॉस्ट प्राइस। अगर 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 मेरे पास आईपी और सेल्स प्राइस अलग अलग नहीं दिया रहेगा तो, क्योंकि इनवॉइस प्राइस एंड सेल्स प्राइस कैन बी क्या, डिफरेंट, राइट? जैसे मान लो आगे क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा कि सुनना, आईपी का 20% आपका सेलिंग प्राइस है, तो आईपी में और ऐड करके जाएंगे, तो वहां पे मैं आईपी पे ले सकता हूँ, क्या ना क्या, तो उसका स्टोरी अलग हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे, हाँ कि ना? चलो अगला बोलो क्या है, स्टॉक एट नागपुर ब्रांच ऑन क्या है, 1 जन
तो ये मेरे पास बोलो क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक। हाँ के ना। अब इसको भी बोलो किस पे लेंगे, कॉस्ट प्राइस पे लेके आएंगे। हाँ के ना। सेल्स जो है कौन सा, कैश के दोनों का, दोनों को ऐड कर लेंगे। बोलो हाँ कि ना। अगर मेरे पास जो रिटर्न है सेल्स रिटर्न, उसको भी लेस करेंगे ना। आंसर है हाँ जी। डेटर्स मेरे पास दे दिया है और कैश रिसीट है। एक बताओ, डेटर्स और कैश रिसीट मुझे उससे मतलब है क्या, नहीं। हाँ कि ना। अलाउड है क्या, मतलब है क्या, बोला हाँ इसको लेंगे। गाइडेड है, लेना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न है, हाँ कि ना, लेस करेंगे ना। कैश सेल प्लस ट्रेड सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसको मुझे लेना पड़ेगा। सैलरीज एंड वेजेस लेंगे क्या, आंसर है हाँ जी। रेंट रेशन टैक्सेस लेना है क्या, हाँ जी। ऑफिस एक्सपेंस लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट। तो आ जाओ, इसको करते ही थोड़ा सॉल्व। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। जो मैं बोलता हूँ पहले बोल क्या लूंगा, बुक्स ऑफ राम लिमिटेड, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे, बोलो कौन से लेंगे, आंसर है ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बोलो कितना बोला है, 31 दिसंबर ना, क्योंकि क्या बोला, कैलेंडर ईयर, कुछ ईयर तो है नहीं, छोड़ दो। बात करें, थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिए। टू ओपनिंग ब्रांच स्टॉक, वैल्यू बोलो कितने का है, 1 लाख, कितने का है देखो। ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन देखो भाई साहब, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितने का है, 1,20,000 का है ना, 12,000 का। सोचो 12,000 ये नॉर्मली कौन सा प्राइस है, आईपी है। तो आईपी को आईपी से डिवाइड करेंगे 125। आगे ना क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अरे बोलो कितना आएगा, 9600। क्या समझ पा रहे हो, सिंपल है ना। हाँ जी, नहीं 12,000 है ना बेटा, ओपनिंग स्टॉक 12 है, परचेज था ना शायद, गुड्स एंड ब्रांच था वो 120, ठीक है ना। अगला बोलो क्या लेंगे, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। हाँ कि ना, ये बोलो मेरे पास कितने का है, आंसर 120 का है ना। आंसर हाँ जी, वही हाँ, यहाँ पे ले लो 125 इंटू 100, कितना आ गया, 96,000, है ना क्या। अब मैं यहाँ से लेस करूंगा, बोलो कौन सा, गुड्स जो रिटर्न किया गया है, तो लेस कर लो, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस, राइट। अब बोलो यहाँ पे कितने का है, 2400 का, डिवाइड बाई करेंगे ना, कितना, 125 इंटू 100, बोलो कितना आएगा, 1920। तो इसको लेस करके बोलो कितना आएगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या, क्या मेरे पास कोई परचेज है यहाँ पे ब्रांच का, नहीं। क्या मेरे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं। तो अगला बोलो कहाँ पे आएंगे, सेल्स में। तो बाई सेल्स, इसके लिए बोलो मैंने क्या बोला, क्या आपके पास जो दिया है, बोलो कौन सा, कैश सेल्स दिया है ना, बोलो कितने का, 40,000 का, है ना। इसमें ऐड करेंगे, बोलो कौन सा, क्रेडिट सेल्स, बोलो कितने का आपका क्रेडिट सेल, बोलो बोलो, 1000 की 100, ले लो। यहाँ से लेस करेंगे, बोलो कौन सा, सेल्स रिटर्न, बोलो कितना आएगा, कोई दिक्कत। अगला बोलो क्या लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान सुना, इसको भी कौन सा लेंगे, अच्छा बाई ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक, कौन से प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, बोलो कौन से प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। बताना मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, बोलो बोलो, 24,000 का है ना। अब ये जो है आईपी पे है, तो आपको इसे भी कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 24,000 बाई 125 इंटू 100, कितना आएगा, कोई दिक्कत। अब जब हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करके मुझे क्या मिलेगा, जीपी, करके बताओ कितना आएगा,
टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये बोलो कितना बोला? क्या बात है, गजब बोलने तरीका, 25,920 नहीं बोला जा रहा है। अच्छा, कोई मुझे एक सवाल का आंसर देगा? मैंने यहाँ पे गुड सेंड टू ब्रांच, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने उसको कॉस्ट पे लिखा है, ऐसा मैंने क्यों किया? बताओ ना, पूछ रहा हूँ। आईपी पे नहीं दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस पे नहीं दिया हुआ है, राइट? सोचो ना, अगर मेरे पास आईपी होता, सेलिंग प्राइस होता, क्या मेरे पास तो भी ऑप्शन है कि मैं इसको कॉस्ट पे दिखा लूँ? हाँ, ऑप्शन है। बोला क्यों और कब करेंगे? तो सोचो, अगर मैंने इसको आईपी पे दिखा दिया, सोचो, और आईपी और सेल प्राइस दोनों सेम रहा, तो प्रॉफिट तो आपका निकलेगा ही नहीं ना। सोचो, बोलो हाँ कि ना? क्योंकि मैं जो खरीदा हूं, मैंने जो कॉस्ट लगाया, राइट, और खुद के ब्रांड से प्रॉफिट थोड़ी कमा रहा है, नहीं ना। इन दैट केस आप इसको ट्रीटमेंट नहीं करोगे, राइट, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी निकालना है, नहीं तो दोनों सेम हो जाएगा ना, तो कोई कहानी करके कोई फायदा नहीं, उल्टा लॉस आएगा। क्यों? एक्सपेंस बढ़ गया और आपका कॉस्ट कम हो गया, जाने क्या? आगे बढ़े। ये जो जीपी है, ट्रांसफर कर दीजिए फटाफट, बाई जीपी, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी, बोलो कितने का है? 25,920, है ना क्या? आगे अगर देखें तो मेरे पास क्या है? टू डिस्काउंट अलाउड, बस है ना? अगला बोलो क्या है? क्रेडिट भी था ना? क्रेडिट कितने का है? ले लो। और क्या बता? सैलरीज एंड वेजेस, दोनों था ना? और बोलो क्या है? टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, तो कितने का है? हाँ, ले लो। और क्या बताओ? लो कितने का है? और कोई खर्चा है क्या? बैलेंस करके निकाल लो प्रॉफिट। क्या सेम टू सेम आया क्या? देखो तो, टैली करो तो। कोई दिक्कत? सम नंबर 12 मैंने कराया था ना, करो तो 12 फिर से करो सेम मेथड में। सब नंबर 12 आप लोग मुझे करके दो, विद द कौन सा? फाइनल अकाउंट्स मेथड, अभी के अभी। क्या हुआ, थक गई क्या तुम? तो लिखो, दो चार्ट और सब लिखो। है तो फिर तुमका लैपटॉप अपडेट हो रहा है ना, फील तो है। मैं थोड़ा सा लैपटॉप का मास्टर हूँ ना। तो 12 आप लोग करोगे ना? मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? करो। करके रहे, टाइम लगता है। क्या हुआ दीदी? ओ दीदी, क्या हुआ?
ट्वेल्व सेम टू सेम है, करो ना श्रीमान। सारे आईपी को कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है, एक्सपेंसेस को छोड़ के। और को अपने पे ध्यान दो ना। बोल, लेटेस्ट वाला थोड़ा मिल रहा है मुझे यहाँ, नहीं लेना है। अच्छा ये वाला बोल रहे हो ना, 960 वाला ना। हाँ इसको तो लेंगे ना सेल्सिटन से। हाँ हाँ सच में वो है, सॉरी हम दूसरा लगा। चल भाई साहब हो रहा है ना आपसे। भाई साहब खुद से करो ना। ठहरो थोड़ा सा।
ओ भाई साहब, हुआ हुआ। तो दीदी, करने हुआ, जल्दी करो, बना लिया, हेल्प करो तो फटाफट। ये जीपी आप लोग कितना है क्या? 31040 जीपी। वो कहाँ पे काट किया? ठीक है, डिस्काउंट है, रेंट है, सैलरी, और क्या था? कितना था? और क्या है? पेटी एक्सपेंसेस, और क्या है? कितना है ग्रेजुएशन खुला? 300। और कुछ है? तो प्रॉफिट पर नेट कितना आएगा? 241। दिक्कत वाला है, नहीं करो। तेरा 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 तेरा। जो उन दोनों रंगा विला का दिक्कत सोच सोच के लग रहा है। तो यू थिंक दे वॉच द वीडियोस? अभी फुल वीडियोस पता चलता है, अभी तो बोल रहा हूँ ना। विश्वकर्मा एंड कंपनी है ना? जल्दी करो यार, ना ये तो बहुत आसान है। ले भी तुम प्रैक्टिस नहीं करके आए, करो फिर, करो। शाबाश। ध्यान रखना, ये जो एक्सपेंसेस पेड वाली हेड ऑफिस है ना, इसको कहाँ पे लेंगे? पीएल वाला अकाउंट में, ठीक है ना? तो 64 जो दिया हुआ है, और पेटी एक्सपेंस जो है उसको भी वहीं पे लेंगे, ठीक है ना? और एक और चीज आएगा, बोलो कौन सा? डेप्रिसिएशन आएगा, राइट? 10% बोला है ना, ध्यान रखना, इसमें दो असेट्स हो गया है। एक जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है,
खरीदे हैं, जो खरीदे उसमें कितना लेंगे, 1 अक्टूबर, फर्स्ट 6 महीना, हाँ जी, 5,000 इंटू 10% इंटू 6/12। इसका आंसर 274,570, 4,570 नेट प्रॉफिट आएगा। जीपी आएगा 564,400। कहाँ पे कांट की फिर से? देखो, ये जो 164 है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। आपको कितने कॉस्ट प्लस 25% दिया है ना, तो अगर मेरे पास कॉस्ट अगर 100 है, राइट, अगर आईपी कितना हो गया 125, तो लोड कितना हो गया 25 का, तो 164 जो है ये बोलो कौन सा प्राइस होगा, आईपी होगा, हाँ के ना। तो डिवाइड करेंगे, बोलो कितना से, आईपी से 125 इंटू करेंगे कितना से, 100 से, जो करके आएगा उसको लेंगे, कितना आएगा बताओ। ठीक है, अगला गुड सेंड टू जो ब्रांच है, आपने इसको सेंड किया है ना, यहाँ पे जो दिया हुआ है 264, कितना हो गया, गुड सेंड टू ब्रांच का था रे, हाँ ये वाला, तो आप इसे लोगे ना, कितने का है 12,56 का, 12,56 जो है इसको भी सेम कहानी करेंगे, 125 इंटू 100 हो गया। बिना प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस तो हर चीज में करना पड़ेगा। तो भाई सर, एक बात बोलो, इस मेथड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं आता। तब इससे अगर चाहते हो कि ये आए, तो आप लोग 16 सोमवारी का व्रत करो, पहुंचेंगे वहां पे। तो यहाँ तक क्लियर है ना, तो सुनो ना, ये आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, आज के इसमें इतना रखते हैं, ठीक है ना, आज तो कम पढ़ाते हैं। हाँ, अगले क्लास में बात करेंगे फाइनल अकाउंट है, होलसेल प्राइस मेथड एंड स्टॉक दोनों बात करेंगे। दैट विल थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा क्लास, मतलब कि 4 to 7 रहेगा नॉर्मल, ठीक है। अगला क्लास आज का आज 18 है ना, 19, 20, 20 को क्लास जो रहेगा 4 to 7 रहेगा, ना कि 4 to 6। आज जो थोड़ा सा मैंने कम किया, अगले दिन मैनेज कर